हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू लोवाइट्स कोडिंग। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस के टॉप 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने अपने दोस्तों से लिए हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि एज अ डेवलपर के पास टाइम कम रहता है। तो उसी हिसाब से मैं वीडियो जल्दी जल्दी बनाता हूँ, जल्दी जल्दी बोलता हूँ। तो चीज़ों को कवर करने की कोशिश करो आप लोग। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिएक्ट जेएस एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द अदर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज। ठीक है, रिएक्ट जेएस देखो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। इसको क्यों बिल्ड किया गया? यूज़र इंटरफेस के लिए बिल्ड किया गया, और इससे फ्रंट एंड का हम सब कुछ कवर करते हैं। ठीक है, और यह मॉड्यूल कंट्रोलर पे भी वर्क करता है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसलिए, फेमस इसलिए क्योंकि यह सिंगल पेज एप्लीकेशन है, जो कि सिर्फ इसका यूआरएल चेंज होता है, हमारा पेज रिलोड नहीं होता है। उससे जो है यूज़र इंटरफेस अच्छा हो जाता है, और जब यूज़र इंटरफेस अच्छा होगा किसी भी चीज़ का तो डिमांड में जाएगी तो हाई पैकेज सैलरी के साथ में भी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज JSX इन रिएक्ट एंड व्हाई इज इट यूज्ड। और गाइज मैं बता दूं, ये वीडियो में ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट कर चुका हूं, तो आप लोग अगर देख रहे हो तो इसमें कुछ नया ही होने वाला है, इसीलिए मैं इनको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज सेकेंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज JSX इन रिएक्ट एंड व्हाई इज इट यूज। JSX क्या होता है? JSX रिएक्ट जेएस का एक्सटेंशन होता है कंपोनेंट का, जो कि यह रिएक्ट जेएस को अलाउ करता है कि रिएक्ट जेएस के अंदर HTML कोड को रन करना एज अ ब्राउज़र। ठीक है, ब्राउज़र पर, इसीलिए जो है JSX को यूज़ करते हैं। और यही JSX है कि JSX के द्वारा हम रिएक्ट जेएस में HTML कोड को रन करते हैं। ठीक है, और JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट एंड XML। अब आपसे अगर इंटरव्यूअर होगा कोई तो पूछेगा कि इसमें JSX क्या है, ये आपको एक्सप्रेशन लिख के दे देगा, तो आप बोलोगे कि टैग्स JSX है, लेकिन टैग्स JSX नहीं है। जो इसके बीच में कंटेंट लिखा होता है वो JSX होता है। आई होप इतना समझ में आया होगा, आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वर्चुअल डॉम इन रिएक्ट एंड हाउ डज इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस। देखो, वर्चुअल डॉम जानने से पहले जान ले कि हमारा एक्चुअल डॉम क्या होता है। डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। HTML का पूरा पेज हमारा डॉम कहलाता है। ठीक है, अब रिएक्ट जेएस वर्चुअल डॉम का यूज़ करता है, इससे जो है परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। परफॉर्मेंस कैसे अच्छा होता है? क्योंकि जब हम एक्चुअल डॉम को ना छेड़कर अगर वर्चुअल डॉम में कोई चेंजेस कर लें, ठीक है, देखो जब भी आप किसी भी ज़रूरी काम को करते हो तो पहले आप उसकी एक फेयर कॉपी कर लेते हो, ताकि हाँ यार ओरिजिनल पे कोई दिक्कत ना हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी वर्क होता है। पहले वर्चुअल डॉम में चेंजेस हो जाएंगे, उसके बाद एक्चुअल डॉम रिफ्रेश होगा, तो इससे यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है रिएक्ट जेएस का। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर रिएक्ट कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट्स। तो देखो, रिएक्ट कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट जो है फंक्शन की तरह होता है, जिसको एक बार बना के हम रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन यह कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, फंक्शन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि इसमें स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। अब ये कंपोनेंट दो प्रकार के होते हैं, पहला फंक्शनल कंपोनेंट, दूसरा क्लास कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है? वे कंपोनेंट जिसमें ECMAScript 6 की क्लासेज ना हो, फंक्शनल कंपोनेंट कहलाते हैं। इसमें जो है यूज स्टेट और हुक्स वगैरह जो है यूज़ किए जाते हैं स्टेट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, स्टेट को अपडेट करने के लिए यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, हुक्स का यूज करते हैं। ये हुक्स हमको रिएक्ट जेएस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो गाइज देखो, मैंने 4 क्वेश्चन खींच दिए हैं सिर्फ 4 मिनट में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा, आप मेरे वॉइस को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि क्लास कंपोनेंट क्या होता है। क्लास कंपोनेंट जिसमें ECMAScript 6 की क्लासेज हो, क्लास कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो है स्टेट के लिए हम स्टेट क्रिएट करते हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। कंपोनेंट पहले माउंट होगा, उसके बाद डेड माउंट होगा, उसके बाद अनमाउंट होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यूजली कम है, लेकिन यह फंक्शनल कंपोनेंट से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है गाइज, हमारा 5वां क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉप्स इन रिएक्ट एंड हाउ डू यू पास डेटा फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट टू अ चाइल्ड कंपोनेंट। देखो, प्रॉप्स कहता है, प्रॉप्स के द्वारा हम पेरेंट टू चाइल्ड डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, और जो है इसमें जो हम एक से अधिक डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब किस प्रकार से करते हैं ये देख लीजिए। ये देखिए, मान लीजिए हमारा एक कंपोनेंट हमने बना लिया यहाँ पे इस प्रकार से, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन कंपोनेंट। ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। यहाँ पे हमने txt नाम की एक प्रॉप्स बनाई और उसमें डेटा अंशु को भेज रहे हैं। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट से। ये यहाँ पे जब चाइल्ड कंपोनेंट में हम एक्सेस करेंगे तो हमको यहाँ पे एज अ प्रॉप्स पास करनी पड़ेगी कॉल बैक की तरह,
जिसको जो हम किसी टैग के अंदर प्रॉप्स डॉट उसके नाम दे देंगे, जो जिस नाम में हमने होल्ड कर रखी है इन्फॉर्मेशन को एज अ पेरेंट कंपोनेंट में। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को प्रॉप्स समझ में आया होगा। आई नो वीडियो फास्ट है, लेकिन चीज़ें कवर करने की कोशिश आप लोग कर सकते हो। व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट एंड हाउ इज इट डिफर फ्रॉम प्रॉप्स, ये 6 क्वेश्चन है हमारा कि स्टेट क्या होता है। देखो स्टेट क्या होता है, हमारा स्टेट में इंफॉर्मेशन, यूज़र की इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, और यह अलग कैसे प्रॉप्स से। स्टेट हमको एक ही कंपोनेंट में हो सकती है, प्रॉप्स हमारी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में होती है। ठीक है, और स्टेट के द्वारा जो है एक पेज में पूरी एक ही स्टेट हो सकती है, लेकिन प्रॉप्स एक पेज में अलग अलग प्रॉप्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सबसे बिग डिफरेंस है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, स्टेट इज अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट इन रिएक्ट कंपोनेंट्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग कंपोनेंट स्पेसिफिक डेटा द कैन चेंज ओवर टाइम। प्रॉप्स on the other hand are used for passing data from parent to child component and are immutable within the child component. Okay, so guys हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, explain react hooks, what problem do they solve and how are they used। react hooks क्या है और ये किस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इनका यूज़ किस प्रकार करते हैं। रिएक्ट हुक्स आर फंक्शनल दैट अलाउज फंक्शनल कंपोनेंट टू मैनेज स्टेट एंड साइड इफेक्ट प्रीवियसली पॉसिबल ऑन इन क्लास कंपोनेंट। हुक्स लाइक यूज स्टेट यूज इफेक्ट हेल्प मैनेज स्टेट एंड लाइफ साइकिल इवेंट्स इन फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, लाइफ साइकिल मेथड के इवेंट को हैंडल करने के लिए रिएक्ट जेएस ने हुक्स बनाए हैं फॉर फंक्शनल कंपोनेंट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेट स्टेट मेथड इन रिएक्ट एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डायरेक्टली मॉडिफाइंग स्टेट। तो वैसे ये अगर अपनी भाषा में समझाऊंगा तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, सो मैं इसकी जो है डिफिनीशन को ही डायरेक्ट पढ़ता हूँ। सेट स्टेट इज अ मेथड यूज्ड इन रिएक्ट क्लास कंपोनेंट्स टू अपडेट द कंपोनेंट स्टेट। इट इंश्योर that React knows about the state change and triggers a re-render. Directly modifying the state without using set state may lead to unexpected behavior as React won't be aware of the change। समझ रहे हैं गाइस? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिएक्ट राउटर एंड व्हाई इज इट यूज। रिएक्ट राउटर क्या है और इसका यूज़ क्यों करते हैं। रिएक्ट राउटर का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि रिएक्ट जेएस सिंगल पेज एप्लीकेशन है और उस सिंगल पेज एप्लीकेशन रिएक्ट राउटर ही बनाता है। वो क्लाइंट साइड राउटिंग करवाता रहता है और एप्लीकेशन को, हमारे रिएक्ट जेएस के द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन को सिंगल पेज एप्लीकेशन बरकरार रखता है, बनाए रखता है। आइए इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। रिएक्ट राउटर इज अ लाइब्रेरी दैट अलाउ फॉर क्लाइंट साइड राउटिंग इन रिएक्ट एप्लीकेशन। इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशन with multiple viewers or pages providing navigation and rendering component based on the URL। ठीक है, हम जो भी URL सेट कर देते हैं उस पर हमारा जो राउटर राउटिंग करता रहता है क्लाइंट साइड में, और यह रिएक्ट जेएस के द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन को सिंगल पेज कर देता है। यह लाइब्रेरी है रिएक्ट जेएस की। What are key in React and why are they important when rendering list of elements। जब बैकएंड से डेटा को हम लिस्ट में या टेबल में शो करते हैं तो की का यूज़ क्यों करते हैं। कीज आर स्पेशल एट्रीब्यूट्स इन रिएक्ट यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एलिमेंट्स अ लिस्ट। दे हेल्प्स एफिशिएंटली री-रेंडर लिस्ट बाय मेंटेनिंग द कंपोनेंट्स। ठीक है, इस प्रकार से की यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो की को इस प्रकार से यूज़ करते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच गाइस।